2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या है आम लोगों की राय, इस बात को जानने की कोशिश की जागो गांव न्यूज के संवाददाता विकास गांगुली ने। आइए देखते हैं उन्होंने आम लोगों से बात की और मुद्दों पे बात की कि क्या है उनका मूड चुनाव को लेकर। आइए देखते हैं पूरी खबर। नहीं पड़ेगा ना आपको। माने रोजगार की समस्या है, हाँ ये ना कहा जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत रोजगार का समस्या है, मतलब यहाँ डेवलप नहीं हुआ है ना। और आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? सिर्फ पानी का दिक्कत है और कोई पानी का दिक्कत है और बेरोजगारी है, वो महा दिक्कत है। महा ही प्रलय लाएगा और संकट भी है, बेरोजगारी। बेरोजगारी। क्या सरकार साहब क्या उम्मीद रखते हैं इस बार, क्या उम्मीद रखते हैं अपनी सरकार से? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि बेरोजगारी हटाए और जैसे भरण पोषण के लिए कुछ रोजगार की लाने के कोशिश करें, जैसे कि गरीबी दूर हो, वैसे भी गरीबी दूर हो और कोई प्लान व्लान लगाए तो अच्छा है, रोजगार मिलेगा, सबकी भलाई भी होगी और बहुत अन्य तरह का कारोबार में मिलेगा। वही सोचते हैं, आशा करते हैं। आइए इसके बाद हम और भी युवा है उन लोगों से भी बात करते हैं, उन लोग का भी बातों को रखते हैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को। तो सबसे पहले आप ये बताइए, हम लोग अभी प्रखंड किलियासोल प्रखंड का जामधई पंचायत दहीबाड़ी गांव में है, निरसा विधानसभा। मेरा नाम संतोष राय है। क्षेत्र की मैंने कल जैसे कि चुनाव है, कल आप अपने मत मैंने किस आधार पर दीजिए? आपका क्या मुख्य मुद्दा, आपका क्या क्या मुद्दा है, उसके आधार पर अपने आप नेता को अपना आप चुनिएगा। मेरा मुख्य मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, पेयजल का व्यवस्था और जाने आने का व्यवस्था, रास्ता वास्ता जो भी है। ये समस्या खास करके तो मान लीजिए शिक्षा, रोजगार और पानी का तो मान लीजिए समस्या है ही। जितना दिनों से मान लीजिए चुनाव हम वोट दे रहे हैं, ये लेके विधानसभा हम 3 बार 4 बार चुनाव में वोट दे रहे हैं। ये समस्या का समाधान कोई भी मान लीजिए नेता हो या किसी का भी सरकार आया हो, इसमें फोकस नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं जो मान लीजिए इस बार इस चैनल के माध्यम से यदि उनका कान तक मेरे आवाज़ पहुंचेगा तो ये सब करने का काम करे। यही उम्मीद लेके हम लोग तो वोट डालते हैं और हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं जो हमारा नेता, हमारा सरकार जो बनेंगे झारखंड में, वो हमारा विकास करे, हमारा गांव का विकास करे और जो भी है प्रखंड का विकास होगा, गांव का विकास होगा, पूरा राज्य का विकास होगा। जैसे कि अभी हम लोग निरसा विधानसभा में मौजूद हैं, है ना, और यहाँ पर 25 वर्षों में, पिछले 25 वर्षों में अरूप चटर्जी जी 15 साल विधायक रहे, अपर्णा मैडम जी 10 साल रहे, है ना। तो कहने का मतलब क्या, कितना विकास आपको देखने को मिला मैंने ये इस दोनों सरकार में, दोनों के? ये लोग जितना दिन विधायक जो भी रहे, अपना मद से जितना काम हुआ ये लोग किए हैं। रोड भी हुआ है, ऐसा बात नहीं जो रोड नहीं हुआ है, लेकिन वो हम लोग का जितना जरूरत उतना नहीं हुआ है। शिक्षा का दिक से भी बोलिएगा तो झारखंड सरकार कुछ तो मान लीजिए सुधार किया है, लेकिन जिस तरह से हम लोग चाहते हैं जो हमारा लड़का बच्चा मान लीजिए अभी हम लोग का जो प्राइमरी स्कूल है ये मिडिल स्कूल बना, हम सोच रहे जी हाई स्कूल यदि मान लीजिए मेरा यहाँ हो जाएगा तो मेरा बच्चे लोग जो है सामने पढ़ेंगे। +2 हो जाएगा बिनागुड़िया में या अगल बगल में कहीं हो जाएंगे, निरसा प्रखंड का अंदर में जिस तरह के मान लीजिए बिनागुड़िया है वहाँ मान लीजिए अभी आपका मैट्रिक तक है, वहाँ +2 हो जाएगा तो और सुविधा होगा। हम जो भी विधायक जी हैं मान लीजिए इनके आने वाले जो है हम उन्हीं से आग्रह करेंगे जो मान लीजिए इस तरह से शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो और विकास का काम जितना मान लीजिए सरकार का देता है उतना तो लोग करता ही है। ऐसा बात नहीं है जो दोनों मिलकर कुछ काम नहीं किया है, ऐसा तो है नहीं। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का व्यवस्था तो आप मान लीजिए एकदम चरमरा गया है। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए सामने बेनागुड़िया पंचायत आपको पड़ता है, यहीं एगो छोटा मोटा है तो यहाँ भी डॉक्टर साहब बैठते नहीं है। और निरसा में तो मान लीजिए जो भी बना है वो तो खुलवे नहीं किया है, किलियासोल में बना है तो वो भी मान लीजिए वहाँ तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो इसमें डॉक्टर सबका उपलब्ध होगा तो गाँव में मान लीजिए सबका सुविधा होगा, तब मान लीजिए दूर दराज किसी को मान लीजिए आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाने नहीं पड़ेगा। आपका कहने का मतलब क्षेत्र में
बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा हाँ, और पेयजल सभी चीज चरमराया हुआ है सब चरमरा हुआ है। ना। चुनाव में नेता आते हैं, वोट जो मांगते हैं, जो भी नेता आते हैं वोट मांगते हैं, सब बोलते हैं कि हम इस बार कर देंगे, इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी मान लीजिए यहाँ से जीत के गया तो सरकार वहां उनको नहीं बना। अच्छा, यदि मान लीजिए किसी का सरकार भी बना तो वो बोलता मेरा बात को ध्यान नहीं देता है, तो फिर आप मेरा बात को उठाते नहीं है। आने का समय, वोट आने के समय आप वोट मांगने के लिए चले आते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा तभी हमारा विकास होगा। हम तो आपको मत दे के भेजते हैं वहां, मेरा बातों का आप रखिएगा तभी ना हमारा विकास होगा। हमारे साथ में और एक युवा मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में वोट देने का। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर किसको है। इससे पहले आप कितना बार वोट नहीं बना। अच्छा, यदि मान लीजिए किसी का सरकार भी बना तो वो बोलता मेरा बात को ध्यान नहीं देता है, तो फिर आप मेरा बात को उठाते नहीं है। आने का समय, वोट आने के समय आप वोट मांगने के लिए चले आते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा तभी हमारा विकास होगा। हम तो आपको मत दे के भेजते हैं वहां, मेरा बातों का आप रखिएगा तभी ना हमारा विकास होगा। हमारे साथ में और एक युवा मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में वोट देने का। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर किसको है। इससे पहले आप कितना बार वोट दे चुके हैं? वोट तो हम अभी एक बार भी नहीं दिया है। एक बार भी नहीं दिया है? नहीं दिए। इस बार दीजिएगा? इस बार देंगे। ये आपका पहला वोट है? हम्म। तो आप जो पहला वोट देने जा रहे हैं, आपका क्या उम्मीद है आप आने वाले सरकार से या आने वाले मेरे विधानसभा में जो आपके चुने जाएंगे, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? हमारा यही उम्मीद है कि जो आने वाला सरकार है वो हमारे मांगे को पूरी करे, और जो हमारे यहाँ पीने का जल इस सब का व्यवस्था ठीक से करे, और हेल्थी का भी, और जो रास्ता का उसी सब का निर्माण अच्छी तरह हो। और स्कूल में भी स्कूल में तो है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई कहाँ चल रहा है, पढ़ाई ठीक से चलता नहीं। स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक। देखते हैं यही स्कूल के पढ़ने की कमी के कारण अभी ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जा रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो तो भाई प्राइवेट स्कूल में तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो हम यही उम्मीद करते हैं और अच्छा इसे प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं पूरा ई तक। और फिर यह भी मांगे हमारे जो भाषा है उनके इस भी मांगे हैं कि हमारे भाषा जो इस झारखंड का मूल जो कहलाता है आदिवासी का राज्य है, जो हमारा भाषा है वो हमारे भाषा का जो स्कूल में अभी बोर्ड स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो हमारे लिपि से पढ़ाई हो। बस हम यही उम्मीद करते हैं। एक नया मुद्दा निकल कर सामने आया, झारखंड है, झारखंड में झारखंडियों की भाषा, आदिवासी भाषा जो वो भी विद्यालय में पढ़ाया जाए। हाँ, पढ़ा जाए, लेकिन हिंदी में जो हमारा भाषा का पढ़ाई होता है उसमें पूरा क्लियर उच्चारण नहीं हो सकता। जो हम लोग का लिपि में जो पढ़ाई होता है उसमें आपका पूरा उच्चारण होगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अभी सरकार आए वो हमारे लिपि से मतलब स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट कर दे, 1 से लेकर हाई स्कूल तक। आप कितने दिन पढ़े हैं? हम तो अभी 10 तक ही पढ़े हैं। उसके बाद शिक्षा का क्या हुआ? उसके बाद शिक्षा घर में कुछ प्रॉब्लम था तो उसके कारण नहीं पढ़ सके। आर्थिक मजबूरी के कारण जो आप आगे का शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। ऐसे ही कुछ समस्या है। इसके बाद हम लोग चलिए और भी कहीं चलते हैं और वहाँ के युवाओं से भी जानने की कोशिश।